आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? वो मुझे 2 रुपया देना चाहते, मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ आके दे, इसलिए वहां जाने से तो फ्लाइट का खर्चा ही ज्यादा पड़ जाएगा हैदराबाद से। उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है। हमें बोलना चाहिए 2 रुपया प्लस फ्लाइट का खर्चा, मैं तो तुरंत चला जाता था। बहुत सारे मुस्लिम धर्म संगठन ऐतराज जता रहे हैं, कैसी बात कर? जलाएगा भाई, मैं मियां मुसलमान का मतलब भारत में असम में घुसपैठिया होता है, बांग्लादेशी मुसलमान होते हैं। क्या यूनिस हमको क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। हमारा यहाँ में यूनुस को मियां मुसलमान बोला जाता है, हमारा यहाँ में बांग्लादेशियों को मियां बोला जाते हैं, अदरवाइज तो मियां बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड है। असम में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक मारने की कोशिश में है और इसके लिए उसे एकमुश्त हिंदू वोट चाहिए। असम में भाषाई आधार पर 2 तरह के हिंदू हैं। बंगाली बोलने वाले को बंगाली हिंदू कहा जाता है और असमी बोलने वाले को असमी हिंदू कहा जाता है। हिमंता ने असम में बंगाली और असमी दोनों ही हिंदुओं को एकजुट कर लिया है। 2016 में 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं 2016 में 64% और 2021 में 67% असमी हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिमंता जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह के एक्शन लेते हैं, उसे ओवैसी से लेकर मदनी तक उससे बेचैन हो जाते हैं। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि इन्हें आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। असम में हिमंता के एंटी मुस्लिम वाले वीडियो को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस भी इसे लेकर हिमंता पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को नफरत फैलाने की खुली छूट दे रखी है। असम के बीजेपी ऑफिशियल हैंडल से किया गया पोस्ट इसका सबूत है, जिसमें सीएम हिमंता बिस्व शर्मा पॉइंट ब्लैंक पर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया।